And the Hindus of Malaysia are more against me than the Hindus of India also. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कदम रखा तो आपके ख्याल में कोई मज़हब लेकर आए थे या नहीं? या फिर लोग समझते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, तो फिर इस्लाम ही क्यों सही मज़हब है? ऐसे सवालात के जवाब जानने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़की सवाल करते हुए कहती है, सवाल कुछ इस नौइयत का है कि कुरान मजीद से पहले कौन सा ऐसा मजहब है जो कि लोग फॉलो करते और उसको खुदा की फरमाबरदारी समझा जाता? लड़की ने सवाल करते ही कहा था कि इस्लाम एक नया मजहब है जो कि ना सिर्फ इस तरह के हिंदुओं को गलत फहमी है बल्कि कुछ मुसलमान भी ऐसा ही समझते हैं। इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बखूबी दिया है, लेकिन उससे पहले हिंदू लड़की का सवाल मुलाहिजा कीजिए। Islam is a latest religion. If it is a latest religion, what would be the earlier religion to before this Islam? And same thing goes with the Holy Quran. If it is the latest one, there must be something before the कुरान। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये गलत फहमी है कि शायद इस्लाम तब से है जब कुरान नाजिल हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं, यानी इस्लाम मजहब वही लेकर आए हैं। लेकिन ये सरासर एक गलत फहमी है, क्योंकि इस्लाम तो तब से है जब से इस दुनिया में पहले इंसान ने कदम रखा था, तब से इस्लाम दुनिया में आ गया था। Islam is there since time immemorial, since man set foot on the earth. And Prophet Muhammad is not the founder of the religion of Islam, he is the last and final messenger of Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम सबसे पहले आया है और बाद में कोई ना कोई मजहब आया होगा, बल्कि इस्लाम ही सबसे पहला भी है और आखिरी भी। इसके अलावा कोई भी मजहब अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला भी दिया कि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि अल्लाह की तरफ से एक ही कबूल शुदा मजहब है और वो है इस्लाम। यानी अगर कोई और मज़ाहिब होते तो ज़रूर जिक्र आया होता, लेकिन पहले इस्लाम का मतलब समझ ले। इस्लाम का मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करना, यानी अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, और इस्लाम के मायने अमन के हैं। Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 19, Inna Dina Indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. Islam means submitting your will to God. Come from the Arabic word sil. चूंकि लड़की ने सवाल करते हुए पूछा था कि इस्लाम से पहले कौन से अहकामात थे, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी बात की तरफ भी तवज्जो दी और कहने लगे कि इस्लाम से पहले कोई भी इंसान नहीं था। जब इंसान इस दुनिया में आए तो इस्लाम भी साथ में ही आया। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग समझते हैं कि पिछले पैगंबर कोई और मज़ाहिब लेकर आए थे, लेकिन नहीं, जितने भी पैगंबर थे सब एक ही पैगाम को लेकर आए हैं कि एक अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो पैगंबर आते रहे और ये सिलसिला जारी रहा। हदीस का हवाला डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया कि 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र आया है। हर पैगंबर पर किताबें नाजिल हुई, लेकिन जब किताबों में तब्दीलियां इंसानों की तरफ से हो जाती थीं तो अल्लाह ताला एक पैगंबर को भेजता था और पिछले तब्दील शुदा पैगाम को लोग अपना मजहब बना लेते थे। लेकिन हकीकी मजहब सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। The beloved prophet said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. So, according to Islam, Islam is the only one religion that Almighty God sent. But by passage of time, people kept on changing it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू लड़की से मुखातिब होकर कहा कि आप मानती हो कि आज दुनिया में हजारों की तादाद में मज़ाहिब मौजूद हैं, तो मैंने एक हल निकाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि एक जैसी बात पर अमल किया जाए और एक जैसी बात पर यकजा हो जाओ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मान लेते हैं कि एक किताब सच्ची है, इस तरह हिंदू अपनी किताब को सच्चा बना लेंगे, ईसाई अपनी किताब को और मुसलमान कुरान मजीद को। तो इस तरह लड़ाई हो जाएगी। तो हल ये है कि तमाम किताबों से एक जैसी बातों को निकाल कर उस पर अमल किया जाए। तो जो मुख्तलिफ बातें हैं उस पर बात ही नहीं करते, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन कम से कम एक जैसी बातों पर तो यकजा हो जाएं। Let's not fight. Let us agree what is common in all these scriptures. What is common? Let us follow. What is not common, we will not fight. We will discuss tomorrow. But let us agree to follow what is common. डॉक्टर जाकिर नाइक आखिर में हिंदू, ईसाई और यहूदियों की मजहबी किताबों से साबित भी करवा देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।
تو ایک بار پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیونکہ تم ہندو ہو تو بتا دوں تمہارے مذہب میں بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو پھر کیوں کرتی ہیں؟ اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے ہندوؤں سے زیادہ ملائیشیا کے ہندو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں شہرت پانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تو خود ایک طالب علم ہوں اور صرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں لوگوں کو الگ کرنے تو نہیں آیا ہوں، میں تو انسانوں کو یکجا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ And the Hindus of Malaysia are more against me than the Hindus of India also. They give me free publicity here. But I'm asking, am I telling something against? I'm saying come to common terms. Oh, Zakir is dividing people. Where am I dividing? I'm uniting. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بہت جگہ پر بڑی بڑی تقاریر کی ہیں اور ہندوستان کے بڑے بڑے گروؤں کو غلط ثابت کیا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو صرف شہرت کی فکر ہوتی تو صرف مذہبی عالموں کے ساتھ مکالمہ کرتے، نہ کہ عام غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے۔ یہ حسد انسانوں کی فطرت ہے، ہم غیر مسلموں سے کیا گلا کریں، اپنے ہی مذہب کے مسلمان علماء بھی اس حسد کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر تہمت اور الزامات لگاتے رہتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔